वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी LAC पर दोनों देशों के बीच में जारी सैन्य विवाद के बीच चीन आए दिन कोई ना कोई शगुफा ही छोड़ता रहता है और अब नया शगुफा छोड़ते हुए चीन ने जहां एक तरफ लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को अवैध ठहराया तो वहीं दूसरी तरफ LAC निर्धारण के लिए 1959 के समझौते की बात कही। तो लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि न तो भारत ने 1959 में एक तरफा परिभाषित LAC को स्वीकार किया था और न ही हम कभी इसको स्वीकार करेंगे। तो चीन के इसी क्लेम के आधार पर यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि चाइना रिजेक्ट लद्दाख यूटी एंड रेजेज 1959 क्लेम लाइन। तो यहाँ पर चीन के द्वारा एक तरफ लद्दाख को अवैध घोषित किया गया कि जो भारत के द्वारा पिछले वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा और दूसरी तरफ उन्होंने 1959 के ही क्लेम कर दिया गया है कि 1959 में जो समझौता है सीमा निर्धारण के लिए भारत को उसका पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे, बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये 1959 का किस्सा क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि उस समय के तत्कालीन प्रीमियर यानी कि चीन में प्रधानमंत्री को प्रीमियर बोला जाता है, तो उस समय के जो प्रीमियर चाउ एन-लाई उन्होंने 24 अक्टूबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री नेहरू साहब को एक पत्र लिखा था और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चीन किसी भी मैकमोहन रेखा को नहीं मानता और न ही दोनों देशों के बीच में अभी तक कोई ऑफिशियल सीमा तय ही हुई है। फिर उसके बाद 7 नवंबर 1959 को एक और पत्र लिखा नेहरू को जिसमें उन्होंने ये कहा कि वर्तमान समय में दोनों देशों की सीमा फौजें जहां पर है उसे ही LAC मान लेना चाहिए और दोनों देशों की फौजों को निर्धारित LAC से 20-20 किलोमीटर पीछे हट जाना चाहिए। अब यहाँ पर बात कही जा रही है कि वर्तमान समय में जो जहाँ फौजें, तो इसमें यहाँ पर आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जब 7 नवंबर 1959 को उन्होंने पत्र लिखा तो उस समय तक चीन की सेनाएं भारत के अंदर 20 किलोमीटर तक आ गई थी और जहां तक वो आई हुई थी तो उसे उन्होंने ये कहा था कि इसे ही LAC मान लेना चाहिए और यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चाइना ने कितनी कुटिल चाल चली थी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे की आड़ में। तो उसके बाद यहाँ पर होता है कि नेहरू ने इस लेटर को ठुकरा दिया, इस मांग को ठुकरा दिया और नेहरू ने ये कहा कि चीनी सेना हमारे काफ़ी अंदर तक ऑलरेडी आ चुकी है, पहले उसे इस क्षेत्र को खाली करना चाहिए और जहां भारत इसे अपनी LAC मानता है वहीं से ही निर्धारित करना चाहिए। तो ये था 1959 का कलाम। तो अब यहाँ पर हम बात कर लें जो वर्तमान जो क्लेम किया गया 1959 के समझौते हवाले से, उसको भारत ने कम्प्लीटली कड़े शब्दों में अस्वीकार कर दिया गया और भारत ने कहा है कि जो इस तरह से एक तरफा परिभाषित है 1959 की LAC उसे भारत ने न कभी स्वीकार किया था और न कभी स्वीकार करेगा। जैसा कि यहाँ पर आप ANI का एक विदेश मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ANI का कि वी हैव सीन रिपोर्ट कोटिंग चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट ऑन चाइनीज पोजीशन ऑन LAC इन लद्दाख इंडो चाइना बॉर्डर एरिया। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हमने ये जो रिपोर्टिंग है विदेश मंत्रालय की उससे हमने देखा है और जिसमें ये कहा है कि चीन और इंडिया नेवर एक्सेप्ट सो कॉल्ड यूनिलैटरल डिफाइन 1959 LAC। तो जो भारत ने कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जो सो कॉल्ड यूनिलैटरल यानी कि जो एक तरफा जो ये डिफाइन की गई है परिभाषित की गई 1959 में LAC, भारत ने उसको न कभी स्वीकार किया है और पोजीशन हैज़ बीन कंसिस्टेंट। भारत की जो ये स्थिति पोजीशन है वो कायम है और वेल नोन और ये इसको सब जानते हैं और इंक्लूड चाइना और चाइना भी इसे अच्छी तरह से जानता है कि भारत ने कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भारत ने ये कहा कि 1993, 1996 और 2005 के जो द्विपक्षीय समझौते थे कि LAC पर उत्पन्न जो आपसी गतिरोध को बातचीत के द्वारा हल किया जाएगा और किसी भी प्रकार की को स्टेटस को बदलने की कोशिश नहीं की जाएगी, तो चाइना ने उसका भी कम्प्लीटली उल्लंघन किया है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि ये जो 1959 के कलाम के अब ये अचानक ये कैसे बात आ गई या फिर भारत के 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने को, आज तक उसने स्टेटमेंट दी, तो एक ऐसे अचानक ये समाचारों में आ गया। तो इसमें ये कहो कि हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता वांग ने क्या कहा था कि चीन अवैध रूप से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की मान्यता
मान्यता नहीं देता और वह सैन्य विवादित सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी कह लिए विरोध करता है। तो यहाँ पर भारत को जिस पर लार्ज स्केल पर सीमा के आसपास जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए चाइना उसका भी विरोध करता है और केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख को बनाएगा उसका भी विरोध करता है। जैसा कि यहाँ ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल ये यहाँ पर ट्वीट देख पा रहे होंगे कि जो वहाँ के स्पोक्समैन पर्सन के हवाले से दिया गया है कि चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज द सो कॉल्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इलीगली एस्टैब्लिश्ड बाई इंडिया एंड अपोज इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इन डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज फॉर मिलिट्री कंट्रोल पर्पज। तो यहाँ पर वो दोनों बातें कह रहा है कि यहाँ पर एक तो लद्दाख की बात कर रहा है कि ये अवैध है भारत ने जो यूटी बनाया और दूसरी तरफ वो करे कि बॉर्डर एरिया के आसपास जो भारत के द्वारा लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है मिलिट्री कंट्रोल के लिए इसका भी चाइना अपोज करता है। तो इसी की बात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिसका भारत के द्वारा कड़े शब्दों में विरोध किया गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अब यदि तनाव की हम बात करें तो देखिए वर्तमान में पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग सो झील दोनों देशों के बीच में विवाद का प्रमुख केंद्र बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर दो जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। जहाँ एक तरफ पेंगोंग सो ले के उत्तरी किनारे पर फिंगर एरिया में जहाँ पर अपने बात है ना सिंग फिंगर 5 से लेकर 8 तक दोनों देशों की सेनाएं पहले गश्त में करती थी लेकिन अब चाइना के द्वारा फिंगर 5 से 8 को ही ब्लॉक कर दिया गया है। तो वहाँ पर तो चाइना की सेनाएं पर बैठी और वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी पेंगोंग सोलो के दक्षिण में ऊंची स्ट्रेटेजिक दृष्टि इंपोर्टेंट चोटियों को अपने कब्जे में ले लिया। तब से ही चाइना लगातार बौखलाया हुआ है और इस प्रकार की बयानबाजी करता है। हालांकि देखिए इस बीच में इस तनाव के बीच में लगातार ही दोनों देशों की सेनाओं के मिलिट्री स्तर की बात करें कूटनीतिक स्तर की बात करें या मंत्री स्तर की बात करें लगातार बातचीत का दौर जारी है। जैसा कि 21 सितंबर की हम बात करें तो दोनों देशों के मिलिट्री स्तर की बात हुई थी कमांडर स्तर की बात हुई जिसमें ये कहा गया था LAC पर दोनों देशों की सेनाएं और फौजी नहीं भेजेगी क्योंकि ऑलरेडी दोनों देशों की सेनाओं के 50-50 हज़ार सैनिक तैनात हैं। उससे पहले यदि हम बात करें तो 10 सितंबर को कि मॉस्को में 5 सूत्रीय सहमति बनी थी जब भारत के विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री SCO की बैठक में विदेश मंत्रियों की बैठक में मॉस्को गए थे। तो उस समय दोनों देशों के बीच में सहमति हुई थी। तो उसी के आधार पर यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे जो एक 5 पॉइंट एक्शन प्लान बना था ताकि रिड्यूस किया जा सके LAC पर टेंशन को। तो उसमें जो 5 मुद्दे ये पहला मुद्दा तो ये था कि आपसी सहमतियों को के लिए सलाह लेंगे और फिर मतभेदों को तनाव में बदलने नहीं देंगे यानी कि आपसी झड़प में नहीं बदलने देंगे क्योंकि ऑलरेडी दोनों देशों के बीच में 15 सितंबर को झड़प हो चुकी है जिसमें 20 जवान भारत को करीब 40 से अधिक सैनिक चाइना के मारे गए थे। उसके अलावा यदि हम बात करें कि दोनों पक्षों की सेनाएं बातचीत जारी रखेगी और जल्द शांति सहमति करेगी ताकि उच्च और फिर एक दूसरे से उचित दूरी बनाई रखेगी। ये दूसरी सहमति। तीसरी बात यहाँ पर यह कही गई थी कि भारत चीन सीमा पर शांति व सौहार्द बनाने के लिए दोनों पक्ष समझौता प्रोटोकॉलों का पालन करेंगे ताकि तनाव को कम किया जा सके। यानी तो यहाँ पर बात आप देख सकते हैं कि जो 1993, 1996 और 2005 के समझौते चाइना के द्वारा साफ साफ उनको क्या किया गया वॉयलेट किया गया है। इसके अलावा चौथा पॉइंट ये था कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म द्वारा बातचीत जारी रखी जाएगी और साथ ही सीमा मामलों में जो कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन पर वर्किंग मैकेनिज्म द्वारा भी बातचीत जारी रखी जाएगी। और पांचवी बात ये कही जैसे जैसे तनाव कम होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा दोनों पक्षों को सीमा पर शांति बनाए रखने तो आपसी भरोसा स्थापित करना दिया जाना चाहिए। तो इसके अलावा यदि हम बात करें कि तनाव की हम बात करें तो आज के समय में चाइना जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है भारत को सारा उसके पीछे उसकी बौखलाहट है क्योंकि 29-30 की रात को पूरे का पूरा एपिसोड ही पूर्वी लद्दाख में बदल चुका है जब चाइना के द्वारा 29-30 की रात को पेंगोंग सो झील के दक्षिण में ऊंची चोटियों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की गई और यथास्थिति को बदलने की कोशिश तो भारत ने प्रोवोकेटिव होते हुए न केवल चाइना की सेना को वहां से पीछे हटाया वहां से खदेड़ा बल्कि चाइना के सर्विलेंस और कैमरे तक तोड़ दिए और उन चोटियों के ऊपर कब्जा कर ले। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर बात कर लें कि जो लद्दाख की भारत की अब तक की सिचुएशन थी कि भारत हमेशा बचता रहा है चाइना के प्रति अपीचमेंट की नीति अपनाते अब भारत पूरी तरह से LAC पर आक्रामक हो चुका और पहली बार स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को भी वहाँ पर तैनात कर दिया गया। और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स वो सेना है जहाँ पर तिब्बत के लोगों को ही इसके अंदर ट्रेन किया गया है और ये ट्रेन करती है
CIA यानी कि चाइना वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी और भारत की रो के द्वारा इनको ट्रेंड किया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार को वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।